नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं आप क्यों ज़रूरी है डीबीटी, आधार, एनपीसीआई सीडिंग। इसके अगर आपके बैंक अकाउंट में ये नहीं है तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है, आपका पीएम आवास का पैसा भी रुक सकता है और अन्य योजनाओं का भी पैसा रुक सकता है। और हम इसी के विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं। ये देख सकते हैं मैं अभी यहाँ डैशबोर्ड पर ले आया हूँ। और अगर आधार सीडिंग और डीबीटी क्यों ज़रूरी है ये भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात होती है और डीबीटी कैसे चेक करते हैं, आपको ये भी हम बता देंगे वीडियो के अंत में कि कैसे आप डीबीटी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में सब बने रहिएगा, वरना आपका पेंशन का भी पैसा अटक सकता है, चाहे आपको कॉलोनी का हो, आवास का पैसा भी अटक सकता है, चाहे अन्य योजनाओं का भी पैसा अटक सकता है। अगर ये नहीं होगा तो ठीक है, ये सभी योजना पर लागू होता है। ठीक है, ये नियम देखिए। आधार सीडिंग और डीबीटी क्यों जरूरी है? बिचौलियों का खात्मा, डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, जिससे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी खत्म हो गई है। ठीक है। सटीक पहचान, आधार सीडिंग से यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सही व्यक्ति को मिल रहा है और कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, सही व्यक्ति को मिल रहा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। रुकावट से बचाओ, यदि आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड नहीं है तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा पेमेंट फेल या आधार नोट सिलेक्ट के कारण पैसा वापस लौट जाता है। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग एनपीसीआई नहीं है तो आपका पैसा सरकार द्वारा जो भेजा गया था वो वापस उसी जगह पहुंच जाता है, आपके पास नहीं आता, वो वापस सरकार को चला जाता है। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं पीएम आवास योजना, पीएमवाई के लिए अनिवार्यता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाखों में होती है और किस्तों में दी जाती है। पारदर्शिता, आवास योजना में घर की जियो टैगिंग होती है। जैसे ही काम का अगला चरण पूरा होता है, पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खाते में पहुंच जाता है आपके। ठीक है। बिचौलियों का अंत, पहले आवास का पैसा निकालने के लिए कई बार ब्लॉक या बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन डीबीटी की वजह से अब बीच में कोई पैसा नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो कुछ ये थी और ये देख सकते हैं अन्य सरकारी योजनाएं, जैसे कि पीएम किसान। अगर आपका खाता एनपीसीआई डीबीटी से लिंक नहीं है तो 2000 की किस्त पेमेंट फेल्ड हो जाएगी। ठीक है। गैस सब्सिडी, राशन कार्ड, तो कुल मिला के आपको आधार सीडिंग कराना है अगर आपको सभी योजना का लाभ लेना है। अब ये देखेंगे कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो भी हम वीडियो में ले चलते हैं आपको आगे। तो फाइनली भाई लोग अभी जो है हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। आने के बाद आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद आपको यहाँ डालना है UDI, UIDAI, UDI, हाँ, बैंक सीडिंग स्टेटस। ये आप जैसे ही डालोगे, डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। UDAI बैंक सीडिंग स्टेटस माय आधार, इस पर टच कर देना। टच करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ पे जो फिंगर वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये देख सकते हैं। इसको अभी हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। जो आपका पहले तो आपको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, तभी आप जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने डेस्कटॉप मोड पे कर लिया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपको ये जो फिंगर वाला ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर टच करना है। तो आप जैसे ही टच करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर और कैप्चा कोड, एक ओटीपी आएगी, वो भी आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर, एक ओटीपी आता है, जैसे ही आप अपना ओटीपी यहाँ पे डालेंगे वैसे ही एक लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी फाइनली मेरी ओटीपी आ गई, मैंने अभी लॉगिन के लिए क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा आधार लॉगिन हो रहा है वहाँ कॉर्नर पे। अब आपको यहाँ से मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको कौन से स्टेप पर जाना है। आपको जाना है जूम करके बैंक सीडिंग स्टेटस। ये देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस, और भी जूम कर देता हूँ। ये देखो बैंक सीडिंग स्टेटस। अब आपको यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, कांग्रेचुलेसन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, हाउ आर द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार इज इनएक्टिव। यानी ये कह रहा है कि आपका जो आधार है वो आपके बैंक से इनएक्टिवेट है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं आधार नंबर दिख रहा है। ठीक है। और बैंक का नाम कौन है? बैंक इंडियन बैंक है, तो भी आप देख सकते हैं। और बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिवेट दिख रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं इनएक्टिवेट आपको। तो कुछ इस तरह से इनएक्टिवेट दिख रहा है। कब से दिख रहा है? 2025 के बाद से। तो इसे इनएक्टिवेट नहीं, इसे एक्टिवेट करना है। तो अभी हम
यहाँ पे लॉग आउट करने वाले हैं और किसी और का दिखाते हैं जिनका पूर्ण है। तो अभी यहाँ से हम लोग लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद सिंपली एक ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर से आपको वही प्रक्रिया करनी है, बस आपके दूसरे लोगों का आधार कार्ड डालेंगे। तो अभी फिंगर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर जैसे ही वेरीफाइड करेंगे फिर कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे उन्हीं का आधार किसी और का ये लॉगिन हो गया है। अब आप देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम इनका दिखाते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं बैंक सीनिंग स्टेटस वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी आपके जो बैंक है आधार से एकदम लिंक है। तो बैंक कौन सी है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। बैंक सीडिंग स्टेटस ये देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। ये कब एक्टिवेट हुआ था? 26/3/2026 को। ये मैंने अपने हाथ से अकाउंट खोला था और अपने हाथ से ही जैसे अकाउंट खोला उसके 24 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया है। तो फाइनली मैंने बता दिया कि अगर आपको सरकारी योजना जैसे पेंशन, पेंशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पेंशन हो गया और आवास हो गया, इनके लिए आपको डीबीटी लिंक कराना ही। अगर नहीं कराते हैं तो आपका बैंक का में पैसा नहीं आएगा, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो आवास का योजना का हो और चाहे वो पीएम सम्मान निधि का हो, किसी प्रकार का पैसा नहीं आएगा। तो इसे चेक करना बता दिया। अब आप इसे कैसे करा सकते हैं अगर आपका इनएक्टिवेट। आप बैंक में जाएंगे, अपना आधार, पैन और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो लेके जाना है। वहाँ बोल दीजिए मुझे आधार सीडिंग कर दीजिए, तो वो कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली